सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख। इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी-कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए। इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता और अब ये अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well anyway, थैंक्स दोस्तों। मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी। ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग,
बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार हो ना शेख? हाँ हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शॉ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दो। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटको कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों, वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1 जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2 खंबों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है। स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विड को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया।
तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली ये बहुत ही गहरी खाई है। मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंबों वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है। उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। चलो पार्टी शुरू की जाए। सब
निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा? मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके राह में कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहा था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। बूहू! अफसोस शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत, मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझ हो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। हैं? क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं! ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। आइटो जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था। उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। वाह, मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से।
बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया। उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं VIP लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था। एकदम ही बकवास। सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। ओह, मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो। फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस रोब्लॉक को। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। वाकई। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक, अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना। ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक
अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ! रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी! रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ। कि रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोब्लॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है। उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क, अब तुम ये कहो। गर्बल जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क। हाँ, मुझे ये आता है। अब कहो जर्क मगर्ब ब्रगल स्ट्रगल ब्रगल स्ट्रगल। ठीक है, टेप 6। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड जुजांगल क्रैब ब्लूचराज बर्किल, पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पर जगती चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्पल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रीज, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस! मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए।
क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज। लो हो गई शुरुआत ब्रेंडा। टेक्निकली ने पहला गोल बना लिया। और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूफ ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त। पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक, छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा डट कर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह सक्रिय करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार।
मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल ओह, नहीं नहीं। और ब्लॉक में पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है? मैं किनारे पर लटक रहा था। रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? शार्कलैंड में धूम मची है क्योंकि आ गए हैं ग्रिम एफसी वाले अपना कमाल दिखाने। और इस बार वो अपने साथ लाए हैं एक नया मूव जिसे अब तक कोई गोलकीपर रोक नहीं पाया है। वो है गोस्ट ट्रेन। चलो और पता लगाएं। कोच बेलमाउंट, आपने गोस्ट ट्रेन मूव के बारे में कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा। ग्रिम के लंबे इतिहास में हर एक मैनेजर ने अपने फुटबॉल नॉलेज को एक प्राचीन ताकतवर किताब में रखा है। ये है टेक्टिनोमिकॉन। कोई प्लीज वो खिड़की बंद करेगा? सॉरी। कुछ ज्यादा ही था। वो गोस्ट ट्रेन मूव सुनने में कुछ मत कहना डूड। डरावना है। क्यों? सच में? हमें गोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए गोली की जरूरत होगी ना? हाँ, बो को गेम से पहले छुट्टी क्यों मिल गई? गोली बो अभी गोस्ट ट्रेन के लिए टॉप सीक्रेट तैयारी कर रहा है। वही हमारी इकलौती उम्मीद है उनके खिलाफ। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के साथ खेला ग्रिम एफसी के लिए पर्सनल माना जा सकता है? आखिर गोली बो ने गलती से आपके मशहूर स्ट्राइकर स्पाइक डॉसन को जख्मी जो किया बिल्कुल था। भी नहीं। स्पाइक डॉसन एक महान खिलाड़ी था और उसके गंदे बर्ताव ने इस क्लब के नाम पर धब्बा लगाया। मुझे खुशी है अब उसका कहीं कोई पता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी खूबसूरत ट्रॉफीज, पर मेरा कलेक्शन अभी भी अधूरा है। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही मैं बो का करियर खत्म कर दूंगा जैसे उसने मेरा किया था। और फिर उसके ग्लव्स बनेंगे मेरी आखिरी ट्रॉफी। स्पाइक! मैंने तुम्हारे लिए मीठे रोल्स बनाए हैं। मॉम, बदले की प्लानिंग करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। खबरदार जो मुझे कभी ऐसा उल्टा जवाब दिया। सॉरी मॉम। आपका इस गोली केव से बाहर निकलने का कोई इरादा है सर? आप काफी वक्त से अंदर बंद हैं। उसका फायदा हुआ है एल्बर्ट। मैं समझने लगा हूँ ग्रिम का नया मूव कैसे काम करता है। वो सब एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि बॉल की पोजीशन का पता ना चले। गोलकीपर को पता ही नहीं चलता शॉट कहां से आएगा।
अगर मुझे घोस्ट ट्रेन को मात देनी है तो मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस एकदम ही सही होना चाहिए। और आप ये कैसे करने वाले हैं सर? क्वाड कैनन से। मैंने ग्रिम एफसी से कहा था वो मेरे बिना कुछ नहीं होंगे, खासकर जब मैं चुरा लूंगा उनका अनमोल टेक्टिनोमिकॉन। अब जरा जाकर मिला जाए गोली से। मॉम, मैं अटक गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ, उससे तुम पल भर में ही वहाँ से निकल जाओगे। Activate quad cannons. Quad cannons activated. हाँ, मैं चल कर आ रहा हूँ, उड़ कर नहीं। क्या तुम कुछ मीठे रोल्स खरीदना चाहोगे बेटा? मजेदार। अंदर आइए, मैं मीठे रोल्स को ना नहीं कह सकता। ओह, थैंक यू बेटा। घोस्ट ट्रेन को मात दे दी 100%। क्वाड कैनन्स जा रहे हैं स्लीप मोड में। एल्बर्ट, क्या तुम हो? क्वाड कैनन्स फिर शुरू। स्पीड बढ़ाई गई है। खतरा, चोट का खतरा है। बंद करो, बंद करो। पावर डिस्कनेक्ट हुआ, शटडाउन शुरू। प्लीज ऑथराइज क्वाड कैनन टेक्नीशियन से संपर्क कीजिए। मेरी प्यारी ट्रॉफी। ये बदले वाली बात अब पुरानी हो गई है स्पाइक। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे करियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। मैंने कहा था ना, पुरानी। पर मुझे चोट नहीं लगी, तुम्हारा प्लान फेल हुआ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता है सारे एंगल्स। गोली बो। एक्सक्यूज मी सर, जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे माफ कीजिए सर, उस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया, झूठ और मीठे रोल का लालच देकर। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो था स्पाइक डॉसन। स्पाइक डॉसन? इतने अरसे के बाद? तो अब हम उसके बारे में क्या करें? अभी के लिए कुछ नहीं, मुझे कल के गेम से पहले आराम की जरूरत है। तुम अपने दोस्त के साथ खेल चुके स्पाइक? दोस्त नहीं, दुश्मन मॉम। गोली बॉम मेरा जानी दुश्मन है, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो तो अभी शुरू हो रहा है। सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड, मेरे पास कुछ जानकारी है टेक्टिनोमिकॉन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छी नींद आई? हाँ, मैं घोस्ट ट्रेन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कोई मीठे रोल मत खरीदना, ओके? आप बिना सर। मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से।
मुझे अभी कोई नंबर नहीं मिला है, पर अगर मैंने केस सुलझाने में मदद की तो वो मुझे मिल जाएगा। अपनी एजेंट रूल बुक पढ़ना सीखिए। रूल 4.73, एक सुपर लीग एजेंट हमेशा शांत रहता है, इससे दिमाग साफ रहता है और सामने वाला हमेशा हमारी बात पर ध्यान देता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जेंटलमैन? हमें एक टिप मिली है कि टैक्टिनोमिकन की चोरी में गोली बो का हाथ है। पर सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो जानता सारे एंगल्स, गोली बो। यानी स्पाइक मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो मुझे फंसा रहा था। क्या हम इस जगह की तलाशी ले सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस गुनाह में गोली बो का हाथ है? हमें एक फोन आया था। वैसे भी गोली बो का सामना गोस्ट ट्रेन से है, इसीलिए वो किताब चुराने का फायदा सबसे ज्यादा उसी को है। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। आराम से जूनियर। रूल 1.7, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। इस पर कुछ चिपचिपा सा लगा है, वही चीज जो ग्रिम वालों की बस में थी। गोली बो हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट है। स्ट्राइक लैंड में इसी वक्त पहरा लगा दो। स्पाइक ने जरूर कल रात टैक्टिनोमिकॉन को यहाँ रखा होगा। वो मुझे टीम से निकलवाना चाहता है। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, पर फर्ज पुकार रहा है। वो गेम सर, आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ, एक फुटबॉल पिच पर छिपने की कोई जगह नहीं होती। शायद मुझे छुपना ही ना पड़े। लो ये रही सुपर लीग एजेंट की रूल बुक। मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं खेल पाऊंगा, उस घोस्ट ट्रेन को रोकूंगा और साबित करूंगा कि स्पाइक ने मुझे फंसाया है। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर। स्ट्राइक लैंड में मैच शुरू होने वाला है और भयानक ग्रिम फैंस स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। पर वो सब असली टीम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पर अब तक की सबसे अजीब बात यह है कि सुपर स्ट्राइकर शुरू कर रहे हैं अपने नंबर 2 गोली नोहा मर्डॉक के साथ। अगर कोई गोली उस घोस्ट ट्रेन को रोक सकता है तो वो गोली बो ही है। सुन रही हो ब्रेंडा? चुक 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 चुक। लो आ रही है घोस्ट ट्रेन। बॉल कहाँ है? पता नहीं डूड। सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बड़े गोली की जरूरत है। रुक जाओ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो तुम जितना लंबा है। जाने दो, आगे बढ़ो बच्चों। एक और गोलकीपर बन गया शिकार गोस्ट ट्रेन का। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई भी गोस्ट ट्रेन को रोक नहीं पाया है अब तक। गोली बो, तुम कहाँ रह गए थे दोस्त? वो स्पाइक ने मुझे टैक्टिनोमिकॉन की चोरी के इल्जाम में फंसाया है और अब मैं उन एजेंट से छुपता फिर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम्हें गोस्ट ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता मिला गोली बो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं सारे एंगल्स जान गया हूँ। जरा एक मिनट, अगर तुम्हें गोस्ट ट्रेन को रोकना आ गया है तो सबको यही लगेगा कि तुमने टैक्टिनोमिकॉन चुराया है। ये बात कुछ अजीब लगेगी दोस्त। अगर तुम्हें बचना है तो तुम जानबूझकर उनका गोल हो जाने देना। हाँ, कुछ चीजें फुटबॉल से ज्यादा जरूरी होती हैं। या नहीं? मैं स्पाइक डॉसन को जीतने नहीं दूंगा। मैं फील्ड पर जाऊंगा और उस घोस्ट ट्रेन को रोक कर रहूंगा। पर तुम पिच पर जाओगे कैसे दोस्त? यहाँ हर तरफ सुपर लीग एजेंट्स फैले हुए हैं। थोड़े से लक
और थोड़ी सी मदद लेकर सुपर लीग रूल बुक से। सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि नोआ मर्डॉक को वापस बुला लिया गया है। और बुरी खबर ये है मैक कि उसके बदले कोई नहीं आया है। सुपर स्ट्राइकर्स सेकंड हाफ को बिना गोलकीपर के ही शुरू कर रहे हैं। गोली बो, वहीं रुक जाओ। रूल 54.72, सस्पेक्ट को समझो। तुमने अपने करियर को दांव पर लगाया गोस्ट ट्रेन को रोकने का तरीका सीखने के लिए। तुम किसी भी तरह गेम में जरूर आओगे। तुम सबको गलत फहमी हो रही है। मैंने टेक्टिनोमिकॉन नहीं चुराया था, मुझे स्पाइक डॉसन ने फंसाया है। खुद को हमारे हवाले कर दो। अब भागने का कोई फायदा नहीं, ना ही छिपने का। मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं। रूल 7.94। बताना मत, मैं ये वाला जानता हूँ। सुपर लीग एजेंट्स का फील्ड पर जाना सख्त मना है गेम के दौरान। अरे वाह, गोली बो लोगों के बीच से बाहर निकला। पर व्लादिमीर सैवेज ने गोल करने का इरादा कर लिया है। कमाल का सेव। गोली बो हमसे बचकर निकल गया। मैं चाहता हूं कि गेम खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली बो के ग्राउंड पर वापस आने से क्या सुपर स्ट्राइकर्स अब ग्रिम को मात दे पाएंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा ब्रेंडा। ठीक है। चलो साथियों, गोली बो ने इस टीम के लिए खतरा मोल लिया है। हमें उसका पूरा साथ देना होगा। ठीक है, गोल हो गया है। ये गलत हो रहा है, गोली बो चीटर है। आपको स्पाइक डॉसन तो याद है ना? गोली बो ने कहा ये सब उसका किया है। कुछ भी, स्पाइक डॉसन का कोई पता नहीं है। हेलो, कोई है क्या? क्या कहा? तुम कानून से छिपते फिर रहे हो? ओ, तो फिर मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कब से इस पल का इंतजार किया है। गोली बो के रास्ते से हट जाने के बाद अब मैं अपनी ट्रॉफी ले सकता हूँ। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रिम एफसी फिर से अटैक पर इस बार उनके और गोल के बीच खड़ा है महान गोली बो। हाँ? वो खेल रहा है? वो ग्लव्स मेरे होकर रहेंगे। अब तक सब ठीक हुआ, इसके बाद सब कुछ आप पर है सर। गोली बो अपनी टीम को बराबरी पर ले आया है। पर उसका असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है, वो गोस्ट ट्रेन। यकीन नहीं होता मैं ये कह रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ वो ये ना कर पाए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोस्त। अच्छे गोली बो। ग्रेवी फैंस को यकीन नहीं हो रहा। गोली बो वो पहला गोली है जो गोस्ट ट्रेन को रोक पाया है। ठीक है। कभी तो कुछ नया बोलो बच्चे। ठीक है। मीठे रोल्स, कुरकुरे मजेदार मीठे रोल्स, ले लो, ले लो गर्मा गर्म रोल्स। मिल गया। गेम में कुछ ही वक्त बचा है, क्या गोली बो वहाँ टिक पाएगा? या वो भी गोस्ट ट्रेन का शिकार हो जाएगा? मुझे स्पाइक को बाहर खुले में लाना ही होगा, वरना मेरी खैर नहीं। पर कैसे?
की ट्रॉफी। मेरी पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस को एकदम सही होना होगा। गोली वो अपने ग्लव उतार रहा है, सच में। वो दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। गोली बॉयज बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। ग्रेम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैवेज का बढ़िया पास। अब ग्रिम एफसी और जीत के बीच सिर्फ गोली वो खड़ा है। क्या वो कर पाएगा? कर दिया। मुझे क्या लगता है वहां भीड़ में कुछ हलचल मची हुई है। हे, वो तो स्पाइक जॉनसन है ना? पकड़ लिया। क्या? गोली बॉस सच कह रहा था। सारे एजेंट्स आगे बढ़ो, स्पाइक डॉसन को पकड़ो। तुमने कर दिया। गोली वो कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स दोस्तों। इस सदी की सबसे बड़ी फुटबॉल मिस्ट्री और मीठे रोल्स खाने का मौका मैंने दोनों मिस कर दिया। शुक्र है गोली बो कभी कुछ मिस नहीं करता। हाँ दोस्त, जब तुमने कहा तुम सब एंगल्स जानते हो तो तुम सच कह रहे थे। वो इसके अंदर फिट कैसे हुआ होगा? रोल बनाने का की। हे, वैसे ये तो वही चीज है ना जो ग्रिम की बस और टेक्टिनोमिकॉन पर मिली थी। बहुत अच्छे जूनियर, तुम इसके हकदार हो। याद रखो बच्चे, एक सुपर लीग एजेंट कभी मुस्कुराता नहीं। पर इस बार हम इसकी इजाजत देते हैं। एजेंट 327। स्पाइक डॉसन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कचरे में नहीं खेलते। सॉरी मॉम। तो फिर आ जाओ, अब घर चलते हैं।